सो ऑलराइट, लेट डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूजेस ऑफ स्टोन्स। यूज ऑफ स्टोन्स क्या थे इनकी लाइफ में, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो थ्रू आउट द प्री हिस्टोरिक एज ह्यूमन्स यूज द स्टोन्स अवेलेबल फॉर डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट वाइल्ड बीस्ट एंड ऑल्सो किल देम। तो बेसिकली तो स्टोन का यूज़ था प्री हिस्टोरिक एज में। बेसिकली इंसान दो ही काम के लिए करता था, एक था अपने आप को बचाने के लिए जैसे कि जानवरों से, एंड दूसरा अगेंस्ट वाइल्ड बीस्ट एंड उसको मारने के लिए। सो दे ऑफन अटैच स्टोन्स टू हैंडल ऑफ बोन और वुड्स। तो जो स्टोन्स रहते तो उनको जो हड्डियाँ होती तो उनके बोन्स के साथ अटैच करके उसको बहुत बड़े बड़े वेपन्स में बना लेते। जैसे वेपन्स आप देख रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं जानवरों को मारने के लिए। यहाँ पे स्टोन का लगा हुआ पीस, यानी जो हाथ में पकड़े ये आपके वुड्स के एंड बोन्स के कुछ बोन्स टाइप के एक होते थे ना, इंस्ट्रूमेंट बना लेते थे, यानी वेपन्स बना के इंसानों का शिकार यानी जानवरों का शिकार करते थे। ओके, सो दे ऑफन मतलब टू मेक स्पेयर्स और एरो। इसी तरह से ये अपने तलवारें एंड अपने जो तीर कमान ये सब इस सब चीज़ों से बनाते थे ताकि ये जानवरों का शिकार कर सके उनके मीट के लिए यानी उनके फूड के लिए। सो द स्टोन वर ऑल्सो यूज टू स्क्रैप ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल, एंड बेसिकली उसी स्टोन का इस्तेमाल करते। जैसे हम लोग इस समय आप लोगों ने देखा होगा किचन में जैसे आलू छीलना होता था, आलू पील करना होता था, हम लोग कुछ इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये लोग स्टोन्स का यूज़ करते थे एनिमल की स्किन को पील यानी छीलने के लिए, स्क्रैप करने के लिए। सो एंड मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए। दे ऑल्सो यूज दीज स्टोन्स टू कट फ्रूट्स एंड रूट्स, मतलब फल एंड जड़ों को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। एंड स्टोन्स वर इवन यूज फॉर चॉपिंग ट्रीज टू क्लियर फॉरेस्ट में, यानी कि जंगलों को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे, यानी उसकी कुल्हाड़ी बनाते थे लोग स्टोन के इस्तेमाल से। लेटर द वुड ऑफ दिस ट्री आर यूज एज अ फायर वुड, एंड उसके बाद ये जो कटी हुई लकड़ी रहते तो उनको ये आग की तरह इस्तेमाल करते थे। सिंस अर्ली ह्यूमन्स वर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द स्टोन्स फॉर देयर लिविंग। बेसिकली इनके पास एक ही हथियार था, एक पत्थर। तो पत्थर की मदद से अपने सारे काम करते थे, अपने आप को जिंदा रखने से लेकर अपने आप को खाना प्रोवाइड कराने तक ये स्टोन का ही यूज़ करते थे। सो इसकी वजह से इस पीरियड का नाम क्या पड़ गया, स्टोन पीएज पड़ गया। इसी वजह से इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, स्टोन पीरियड कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। गॉट इट। द स्टोन टूल्स वर प्रोड्यूस्ड बाय टू डिस्टिंक्ट टेक्निक्स। तो स्टोन टूल्स कैसे बनाए जाते हैं, इसकी पीछे दो टेक्निक है। एक इस टेक्निक हम जानते हैं स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, मतलब पत्थर पे पत्थर, ये सुना होगा ना, पत्थर से पत्थर टकराता है ना, तो स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक एक तरीका था। इन दिस टेक्निक वन हैंड ऑफ द टूल मेकर फर्मली हेल्ड द पेबल्स और कोर फ्रॉम विच द टूल यूज टू बी क्राफ्टेड। द अदर हैंड हेल्ड अनदर stone that was used as a hammer. This hammer stone was used to strike off flakes from the core stone till the required shape and size were obtained. Basically मतलब आप दो पत्थर लीजिए एंड एक पत्थर अपने हाथ में लीजिए राइट हैंड साइड में, एक दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो पत्थर आप लोगे उसको ही आपको मॉडिफाइड करना है, किसी भी शेप में ढालना है। तो उसको तोड़ना स्टार्ट करोगे आप लोग, क्या करोगे, साइड से तोड़ना शुरू करोगे, तो उसको तब तक तोड़ोगे जब तक उसका कोई शेप आप डिसाइड नहीं कर लेते। तो इसको ही बोलते हैं स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दादाजी बैठे हैं, दादाजी बोलेंगे क्योंकि हमारे पूर्वज हैं, हम भी इस समय कोई भी हमारे पूर्वज भी इस समय भी ऐसे रहा करते थे, तो इनको दादाजी जी बोलना सही होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, दो पत्थर लिए हैं, एक पत्थर से टकरा रहे हैं, एक पत्थर को तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं मतलब इसको कोई शेप में ढाल रहे हैं, मतलब किसी तरह के वेपन या हथियार बनाने के इस्तेमाल के लिए इसको शेप में यानी पॉलिश कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। नेक्स्ट है आपका प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। तो आपके क्वेश्चन में भी है प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक क्या होती है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सो इन दिस टेक्निक द कोर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस और ग्राउंड। द हैमर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन द बोन resting on the core stone to remove flags from the core stone. These flags were shaped into tool. Basically एक दो पत्थर लेते थे, एक पत्थर को किसी सरफेस और ग्राउंड पे रख दिया करते थे, एंड दूसरा जो हैमर स्टोन था जिससे मारना होता था स्टोन पे, उसको प्लेस करते थे बोन की हड्डियों में, एंड उसको उससे जो स्टोन्स की जो फ्लैग्स थी, मानी जो डिज़ाइन बने होते थे स्टोन्स पे, यानी टेढ़ा मेढ़ा हुआ का, उसको बराबर करने के लिए, उसके फ्लैग्स को रिमूव करने के लिए स्टोन का इस्तेमाल करके उसको एक शेप में, टूल के शेप में बना देते थे। इसको बोलते हैं प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। गॉट इट। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ स्पीयर, यानी तलवार, चाकू कैसे बनाते थे लोग।
तो स्टोन टूल्स सच एज स्पीयर पॉइंट वर मेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल फ्लिंट नैपिंग, मतलब फ्लिंट नैपिंग के ही थ्रू जो पत्थरों को ये लोग एक तलवार टाइप में, नुकीली टाइप में बनाते थे, इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लिंट नैपिंग। तो फ्लिंट नैपिंग क्या होती है? स्टोन को स्पेयर यानी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट में चेंज करना, ऑब्जेक्ट टूल में चेंज करना ही फ्लिंट नैपिंग बोलते हैं। So early humans used stones to strike a rock in a particular way, causing flakes or chips to come off. Even today, with the patience and learned skill, people can make spear point out of stone. जैसे कि आप लोग पेंसिल लेते हो, पेंसिल को शार्प करते हो ताकि उसकी पॉइंट बहुत शार्प हो जाए, पॉइंट हो जाए, तो उसी तरह लोग पत्थर को भी ऐसे किनारे किनारे साइड से इतना तोड़ते थे कि इसका एज, जो साइड का एज हो, इतना नुकीला बन जाए, इतना पॉइंटेड बन जाए, किसी तरह से एक तरह से वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकें। तो इसको बोलते हैं, इस तरह से ये अपने पॉइंट को, स्पीयर को बनाते थे। गॉट इट? सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सो लेट्स कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन। द सैफ्ट ऑफ द स्पीयर वॉज मेड फ्रॉम वुड। सैफ्ट मतलब जो इसके डंडे होते हैं तो इसको बोलते हैं सैफ्ट। ये तो पत्थर का बना लिया सामने का पोर्शन, अब नीचे का पोर्शन बेसिकली ये लोग लकड़ी का बनाते थे। The bark was stripped off and then the piece of wood straightened if necessary to cut down on the number of lost or broken spears. Early people made the shaft in two pieces. The spear point was attached to short pieces of wood. The four shaft which has been fitted into the longer shaft. This two pieces construction allowed the main shaft to fall off other point as stuck in the animal. In this way, the shaft didn't get lost or broken if the animal was still able to run from the hunter. तो बेसिकली इनका शाफ्ट बनाने का तरीका बहुत ही कमाल का था। ये लोग शाफ्ट को दो टुकड़े में बांटते थे। एक टुकड़ा होता जिसमें ये शाफ्ट ये लोग पत्थर को जोड़ते थे एंड दूसरा शाफ्ट को डंडे से। तो इस तरीके से अगर माने कभी उन्होंने भाला यानी जो इस वेपन को फेंक के मारा, एनिमल की बॉडी पे स्टक हो गया यानी फंस गया, अब जानवर भाग रहा है तो पूरा डंडा लेकर नहीं भाग सकता, तो इसका जो बाकी हिस्सा होगा वो निकल जाएगा एंड ये बाकी जो नुकीला पोर्शन होगा उसके अंदर ही रहेगा, जिससे क्या होगा कि इनका जो ये वेपन होगा खोएगा नहीं, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। तो इसको तरीके को बहुत अच्छे टेक्निक से बनाते थे लोग। ओके, सो ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे द वेरियस फेसेस ऑफ स्टोन एज। अब स्टोन एज की भी कई फेसेस होते हैं, तो उसमें से आपका था पहला ओल्ड एज, ओल्ड स्टोन एज जिसको बोलते हैं हम पैलियोलिथिक पीरियड, बीच में मिडिल स्टोन एज जिसको बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड एंड न्यू स्टोन एज जिसको बोलते हैं न्यूलिथिक पीरियड। इन सभी पीरियड को डिस्कस करेंगे, इन पीरियड में क्या क्या खास बातें हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इन नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट।